नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत पाठों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 17 पाठों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल है। गद्य के हम अंतिम तरफ की ओर बढ़ रहे हैं और आज हम 18वें पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। बीच में बहुत गैप हो गया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलो तो शुरुआत करते हैं। 18वें नंबर का पाठ जो लोक संत है, जो पिपाजी के द्वारा ही संकलित है, कोई लेखक नहीं है, स्वयं के द्वारा लिखा हुआ पाठ है। ये परिचय उनका देख लेते हैं। पाठ परिचय। लोक संत पीपा, ये हिंदी में तो है ही है, साथ में जो जीके की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीपा से संबंधित सारी जानकारी इस पाठ में सम्मिलित है। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं पाठ परिचय। राजस्थान के प्रमुख लोक संतों में गिने जाने वाले खींची चौहान राजवंश में जन्मे संत पीपा। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ, कौन से राजवंश में ये जन्मे थे? तो खींची चौहान राजवंश में जन्मे संत पीपा ने मध्यकालीन निर्गुण भक्ति काव्य धारा में अपना अमूल्य योगदान दिया। अब पीपा कौन सी भक्ति धारा के थे? निर्गुण भक्ति धारा के थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। राजपाट को त्याग कर तथा संपूर्ण वैभव को एक तरफ छोड़कर इन्होंने समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये राजपाट था, इनके पास राजा बने हुए थे, तो उन्होंने संपूर्ण वैभव को त्याग दिया और संत बन गए और उन्होंने समाज सुधार का काम किया और निर्गुण भक्ति पर अपना जीवन समर्पित कर दिया। राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। यही कारण है कि जीव मात्र की समानता के प्रबल पक्षधर लोक संत पीपा आज भी हमारे हृदय में जीवित है। ये तो साधारण सा उनका परिचय था। चलो अब पूरे पाठ को पढ़ लेते हैं। लोक संत पीपा। राजस्थान के प्रख्यात लोक संत एवं भक्ति कवि पीपा का जन्म विक्रम संवत 1390 के आसपास झालावाड़ स्थान पर हुआ था। अब ये भी आपका एक प्रश्न है कि भक्त कवि पीपा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो झालावाड़ में हुआ था। कहाँ पर? झालावाड़ जिले के कौन से तहसील में हुआ था? गागरोन नामक स्थान पर हुआ था। खींची चौहान राजवंश में जन्मे पीपा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी युवा थे। उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, धनी था। युवा की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर आसीन हो गागरोन का राजकाज इन्होंने संभाल लिया। बहुत ही कम आयु में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो सारा राजपाट इनको मिल गया और उन्होंने राजगद्दी पर आसीन हो गए और सारा गागरोन का राजकाज इन्होंने संभाला। कुशल शासक और धीर गंभीर स्वभाव के कारण ये प्रजा के चहेते थे। इनका स्वभाव धीर और गंभीर था, इसलिए वो प्रजा के चहेते बन गए थे। अपने शासनकाल में इन्होंने कई विजय प्राप्त कर अपना राज्य विस्तार किया। बहुत अपना राज्य को बढ़ा दिया था इन्होंने, बहुत सारी विजय प्राप्त कर ली थी। संसारिकता को त्याग कर ये प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर हुए तथा संत काव्य धारा में अद्भुतपूर्व योगदान देकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इन्होंने क्या है, धीरे धीरे संसारिकता से मुंह मोड़ते गए और संसारिकता का त्याग करते हुए ये प्रभु भक्ति में लीन हो गए और ये इन्होंने क्या हुआ, संत काव्य धारा में अपना नाम रोशन कर दिया। मध्यकालीन भक्ति साहित्य, जैसे अब भक्ति साहित्य के नाम से मैं आपको बता देती हूँ, भक्ति साहित्य जो है दो प्रकार का है, निर्गुण एवं सगुण। सगुण में ईश्वर को जो मानते थे वो सगुण कहलाए, जो ईश्वर को नहीं मानते थे वो निर्गुण कहलाए। तो संत पीपा जो ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर की साकार मूर्ति को नहीं मानते थे, तो ये निर्गुण भक्ति धारा के का है। तो भक्ति साहित्य में महान समाज सुधारक संत पीपा ने अपनी वाणी और विचारों से जहाँ एक और बाह्य आडंबर का विरोध, रूढ़ी परंपराओं का विरोध, दुर्व्यसनों का विरोध इत्यादि किया, यानी पीपा जी थे, उन्होंने जगह जगह पर अपनी वाणी और अपने विचारों को प्रस्तुत किया और उन्होंने जो बाह्य आडंबर समाज में फैले हुए थे, जो रूढ़ी या प्रथाएं फैली हुई थी, जो लोग दुर्व्यसन करते थे, जैसे शराब पीते थे, कोई और नशा करते थे, तो उनका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। वही दूसरी ओर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की भक्ति कर संत काव्य धारा में अपनी उपस्थिति से हिंदी साहित्य के पूर्व मध्य काल को गौरवान्वित किया। इन्होंने क्या हुआ, निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति की और संत काव्य धारा में अपना नाम उन्होंने रोशन किया। यह एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने भक्ति और समाज सुधार का अद्भुत रूप सामने रखा, कबीर की परंपरा का अनुसरण करते हुए। अब ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसकी परंपरा का अनुसरण किया, तो कबीर की परंपरा का अनुसरण करते हुए इन्होंने कबीर की मान्यताओं को भक्ति प्रतिष्ठा के लिए सार्थक बताया है। अपनी वाणी में संत कबीर को ये झूठी सांसारिकता और कलयुग की अंधविश्वासी रीतियों के खंडन के रूप में प्रस्तुत करते हैं तथा कहते हैं कि कबीर न होते तो सच्ची भक्ति रसातल में पहुंच जाती। जे कली नाम कबीर न होते तो लोक
बेद अरु कली जुग मिली करी भक्ति रसातली देत। यानी इन्होंने कहा है कि कबीर ने ही इस भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि पहले पीपा मूर्ति पूजक थे। ऐसा माना जाता है कि पहले जो पीपा थे वो मूर्ति पूजक थे, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे और देवी दुर्गा के उपासक थे। अब यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब पीपा है वो मूर्ति पूजक थे तब किसकी उपासना करते थे? तो देवी दुर्गा की उपासना किया करते थे। उस समय भारत में वैष्णवों का बहुत बोलबाला था। एक बार इनके राज्य में वैष्णव भक्त मंडली आई। किनके राज्य में? पीपा के राज्य में, गागरोन में वैष्णव भक्त मंडली आई, जिसके मुखिया ने इन्हें परमात्मा के आगे शुद्ध हृदय से आराधना करने तथा काशी जाकर गुरु रामानंद गोसाई से मिलने की सलाह दी। जो भक्त मंडली आई थी, वैष्णव भक्त मंडली, उन्होंने पिपाजी से कहा कि आप परमात्मा का शुद्ध हृदय से अगर आराधना करने चाहते हो तो आप काशी जाओ और काशी जाके गुरु जो रामानंद गोसाई है उनसे मिलिए। यह सुनकर पीपा अपनी रानी सीता सहित काशी की तरफ चल गए। पीपा की रानी का नाम सीता था और वो सीता को लेकर कहाँ चले गए? काशी पहुंच। जब त्रिकालदर्शी स्वामी रामानंद को पीपा के आने का समाचार मिला, त्रिकालदर्शी थे ये स्वामी रामानंद जी जो थे वो, उनको जब ये पीपा अपनी रानी सहित यहाँ पर पधार रहे हैं तो उन्होंने आश्रम का दरवाजा यह कहकर बंद कर दिया कि हम गरीब है, राजाओं से हमारा क्या मेल। यानी जब उनको पता चला कि पीपा तो बहुत अमीर व्यक्ति है, राजपाट संभालते हैं, तो उन्होंने ये कहकर दरवाजा बंद करवा दिया कि हम गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ पर राजाओं से हमारा कोई मेल नहीं है। ये ध्यान रखना। क्यों दरवाजा बंद कर दिया? क्योंकि हम गरीब है, राजाओं से हमारा क्या मेल। पीपा ने उसी समय हमारा सारा धन निर्धनों में, अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया तथा लाभ लश्कर वापस गागरोन भेज दिया। उसी समय पीपा के हृदय पे इतना असर हुआ कि उन्होंने अपना सारा राजपाट का जो धन था सारा निर्धनों को दे दिया और अब जो लाभ लश्कर के साथ वो अपनी सेना के साथ वहां पर पहुंचे थे वो सारी सेना उन्होंने वापस गागरोन भेज दी। तत्पश्चात गुरु रामानंद के पास आकर दंडवत चरण पकड़ निवेदन किया। उसके पश्चात उन्होंने क्या किया? गुरु रामानंद जी को दंडवत यानी पूरे जमीन पे लेटकर उन्होंने चरण स्पर्श किए और निवेदन किया कि महाराज इस भव सागर से पार कर होने का साधन बताओ। क्या किया उन्होंने? महाराज इस भव सागर से पार होने का साधन बताओ। स्वामी रामानंद ने राम नाम सुमिरन की आज्ञा देकर कहा कि राम नाम का आंचल मत छोड़ना, राम नाम ही सर्वोपरि है। उन्होंने क्या दिया? राम नाम दिया। उन्होंने कहा कि राम नाम का आंचल कभी मत छोड़ना, राम नाम ही संसार में सर्वोपरि है। पीपा की सोई हुई आत्मा जाग उठी रामानंद जी से दीक्षा लेकर। अब ये प्रश्न भी बनता है कि उन्होंने किससे दीक्षा ली थी? रामानंद जी से दीक्षा ली थी। दीक्षा लेकर वे उनके शिष्य बन गए और पूर्ण उपदेश प्राप्त कर वे गागरोन वापस लौट आए। वह रामानंद जी के शिष्य बन गए, उनसे उपदेश प्राप्त किए और वापस गागरोन की तरफ लौट गए। यहाँ कर उनकी दिनचर्या ही परिवर्तित हो गई। दिन रात हरि सुमिरन में समय व्यतीत होने लगा। राजकाज से मन उचट गया। राजपाट को वे अहंकार और भय का कारण मानने लगे और एक दिन ऐसा भी आया जब वे सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण कर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। संपूर्ण राजकाज उन्होंने छोड़ दिया और प्रभु भक्ति में वह लीन हो गए। यह संसार और शरीर उन्हें मिथ्या लगने लगा। आत्मा और परमात्मा को एक मानते हुए सच्चे गुरु के बताए मार्ग पर वे चल पड़े। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम ततु है, सती गुरु होई लखावे। यानी संत पीपा जब उपदेश दिया करते थे तो उनके भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वे वाणी का पाठ भी किया करते थे। वे मानते थे कि यह तो पंच तत्व शरीर है, यही प्रभु है। भाव शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा है। साधु संतों का घर भी शरीर है। पंडित देवताओं की पूजा करते हैं किंतु पूजन की सब सामग्री शरीर में है, सब कुछ तन में है। सदगुरु की कृपा होने पर सब कुछ इस तन से प्राप्त हो सकता है। फिर वो कहते आगे, कायऊ देवा काइयऊ देवल, कायऊ जंगम जाति, कायु धूप दीप नहीं बेदा, कायऊ पूजऊ पाती। यानी सच्चे गुरु के प्रभाव से संसारिक मनुष्य मोह माया को त्याग कर भवसागर को पार कर सकता है। वो कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर आप मोह माया रखो, सभी मोह माया को त्याग दो तो आप सच्चे गुरु की आराधना करो। तो सच्चे गुरु की आराधना कोई धूप दीप
और कोई पूजा करना आवश्यक नहीं होता है। आप सच्चे मन से उसकी आराधना करोगे तो गुरु अपनी शरण अपने आपको प्रदान कर देंगे। गुरु रामानंद को ही वे श्रेय देते हैं जिन्होंने पीपा को लोहे से स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया। वो कहते हैं कि रामानंद जी जो गुरु थे उन्होंने मुझे, मैं तो एक लोहा था, अज्ञानी था, पर उन्होंने मुझे दीक्षा देकर ज्ञान से भर दिया और मुझे स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया तथा अपनी चरण रज देकर संसार के फंदे को काट दिया। लोहो पटन कंचन कियो सतगुरु रामानंद, यानी वो कह रहे हैं लोहे से बदल कर मुझे कंचन सोना बना दिया। पीपा पद रज है सदा मिट्टियो जगत को फंद, यानी पीपा कह रहे हैं कि अब मेरे को सोने से उन्होंने क्या कर दिया है, लोहे से सोना बना दिया है और अपनी चरण रस देकर मुझे संसार के मोह माया से मुक्त कर दिया, फंदे से हटा दिया है। पीपा की मान्यता थी कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही ईश्वर के बंदे हैं। ईश्वर के सामने सभी जीव समान है। परमपिता परमात्मा अपनी संतान में कभी भेदभाव नहीं करता। उसकी दृष्टि में कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र नहीं है। पीपा कहते हैं कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, सब एक समान है। सब परमपिता की संतानें हैं और किसी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई जाति नहीं होती। एक के मार्ग ते सब आया, एक के मार्ग जाई, यानी एक मार्ग से सभी भगवान के घर से आए और सभी भगवान के घर जाएंगे, उसी मार्ग पर जाएंगे। एक को माता पिता सभी के, सबके एक ही माता पिता है। विप्र शूद्र कोई नहीं, न कोई विप्र है, ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, सभी एक ही माता पिता की संतान है और सभी एक मार्ग से आए और एक मार्ग को जाएंगे। पीपा जी के इन्हीं उपदेशों के प्रभाव से कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई भी प्रभावित हुई थी और पीपा के भक्ति भाव और समर्पण से ही प्रभावित होकर वे उनसे मिलने पहुंची थी। कौन मिलने पहुंची? मीरा जी। मीरा जी भी पीपा जी के उपदेशों से प्रभावित हो गई और कृष्ण के अनन्य भक्त जो थी मीराबाई, वह कहाँ पीपा जी को मिलने पहुंच गई। और मीरा ने अपनी पदावली में पीपा से मिलने का संकेत भी दिया है। ये मीरा की पदावली है। पीपा को प्रभु परचो दिन्हो दियो रे खजानो पूरी, यानी पीपा को प्रभु का पर्चा आया है और प्रभु ने उनको पूरा खजाना दे डाला है। पीपा ने अपनी भक्ति भावना द्वारा समाज के उपेक्षित वर्ग के हृदय में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, हिम्मत, दृढ़ निश्चय जागृत करते हुए समाज के रूढ़ी बंधनों को तोड़ने की चेतना का भाव जगाया। राजा होते हुए भी अपना संपूर्ण वैभव त्याग कर समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया, सुख सुविधाएं त्याग दी और प्रभु भक्ति में वह लीन हो गए। लोक संत के रूप में इसलिए भी अति प्रिय थे क्योंकि वे हिंसा के घोर विरोधी थे, यानी हिंसा के घोर विरोधी थे वो, और मांस भक्षण की वे सर्वथा निंदा करते हैं और मांसाहार को वे वर्जित मानते हैं। जीव मार जीमण करे, खाता करे बखान, पीपा पर तक देख ले, थाली माही मसान। संत पीपा ने इसी प्रकार उपदेश करते हुए भ्रमण किया कि जीव मार जो जीमण करता है, यानी ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जीव मार कर हमें जीमण नहीं करना चाहिए और खाते खाते फिर उसका बखान करते हैं थाली, और उसी थाली में वो जो जिसमें मांस पड़ा हुआ होता है और उसको खाते हुए वो बड़े आनंद से उसको खाते हैं और उसका बखान करते हैं। ऐसा हमें मनुष्य जीवन में नहीं करना चाहिए। संत पीपा ने इसी प्रकार उपदेश करते हुए भ्रमण किया। जहाँ जहाँ वे जाते उनके भक्त और अनुयायियों की संख्या बढ़ती जाती। जिस किसी को भी पता चलता पीपा राजगद्दी त्याग कर भक्त बने हैं तो भीड़ की भीड़ उनके दर्शन करने आ जाती और बड़े बड़े राजा, नवाब, धनिक आदि उनके उपदेश सुनते। पीपा जी निर्गुण निराकार ब्रह्मा का उपदेश देते और मूर्ति पूजा का खंडन करते। इन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुभव है। यही कारण है कि उनकी कर्मशीलता और भक्ति निष्ठता लोकवाणी का विषय भी बनी। वर्तमान में भी संत पीपा राजस्थानी लोकगीतों में विराजमान है। जो राजस्थानी लोकगीत गाते हैं जो लोग, उनमें पीपा का गीत गाया जाता है। उनकी वाणी अमर हो गई। उनकी अटूट भक्ति ने राजस्थान में समाज सुधार की चेतना को विकसित किया। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना प्राचीन जल दुर्ग उनका जन्म स्थल तथा शासन स्थल रहा। अब गागरोन जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये भी एक जीके का क्वेश्चन है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर
ये है एक जल दुर्ग बना हुआ है गागरोन, जहां पर इन्होंने क्या किया, शासन किया। यही उनकी भक्ति साधना की गहन गुफा, समाधि स्थल तथा विशाल मंदिर एवं आश्रम विद्यमान है। माना जाता है विक्रम संवत 1470 में इनका देवलोक गमन हुआ, परंतु जीव मात्र की समानता के प्रबल पक्षधर लोक संत पीपा आज भी हमारे हृदय में जीवित है। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। संत पीपा की से पूरी जानकारी दी गई थी कि संत पीपा किस तरह से अपनी राजगद्दी पर बैठते हैं और किस तरह राजगद्दी त्याग कर वो गुरु की दीक्षा में चले जाते हैं। गुरु की दीक्षा प्राप्त कर वह निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने लगते हैं और किस प्रकार लोग उनसे प्रभावित होते हैं। ये सारी चीजें इसमें बताई गई थी। इसमें कुछ शब्दार्थ थे, आप देख लीजिए। बाह्य आडंबर, उपासना के बाह्य आडंबर है जो दिखावा करते हैं, उसको कहा गया है। दुर्व्यसन, बुरी आदतें, निर्गुण गुणातीत यानी जो भगवान की साकार मूर्ति की उपासना नहीं करते। निराकार, आकार रहित, रसातल, पूरी तरह से नष्ट करना। वैष्णव, विष्णु के उपासक, त्रिकालदर्शी, तीनों लोगों की बात जानने वाला। भवसागर, संसार रूपी सागर, कर्मधारी समास से यहाँ भवसागर में पंच तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, रज, धूल, दुर्ग, किला। अभ्यास प्रश्न देखो आप, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये कि पीपा निम्नलिखित में से किस काव्य धारा से संबंधित है। तो अपनों ने कितनी बार पाठ में नाम लिया है कि संत काव्य धारा। अगर पूछे तो निर्गुण भक्ति धारा संत काव्य में। पीपा के किस कवि की परंपरा का अनुसरण किया। मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते ही बताया था, कबीर का अनुसरण उन्होंने किया था। पीपा से मिलने का संकेत किसने अपने काव्य में किया है। तो आपको मैंने एक पंक्ति पढ़ के बताई थी, मीराबाई ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अति लघुत्रात्मक प्रश्न के संत पीपा का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो संत पीपा का जन्म विक्रम संवत 1390 में गागरोन झालावाड़ में, जो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। पीपा की पत्नी का क्या नाम था, सीता। पीपा के आने पर स्वामी रामानंद ने आश्रम का दरवाजा बंद क्यों करवा दिया, क्योंकि वो राजा थे और वो बहुत धन दौलत वाले थे और ये गरीब थे। तो उन्होंने ये कह के दरवाजा बंद कर दिया कि हम गरीबों के वहां धनवान लोगों का कोई काम नहीं है। संत पीपा का मन राजकाज से क्यों उचट गया। जब रामानंद ने ये कहा कि धनवान लोगों का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, तब उनका मन राजकाज से उचट गया। उन्होंने अपनी पूरी सेना वापिस भेज दी गागरोन और वो दंडवत उनके चरणों में लेट गए। लघुत्रात्मक प्रश्न, संत पीपा की भक्ति पद्धति पर टिप्पणी कीजिए। तो आप बता सकते हो संत पीपा जो है वह संत काव्य धारा के कवि है। निर्गुण भक्ति की उपासना करते थे। पहले वह सगुण थे, उसके बाद में वह रामानंद के संपर्क आके निर्गुण भक्ति की उपासना करने लगे। वो अपने वाणी से, अपने वचनों से लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करने लगे और निर्गुण काव्य धारा की भक्ति करते करते एक दिन वो सदा के लिए लीन हो गए और उन्होंने अपने राजकाज सबको छोड़ दिया। संत पीपा के परमात्मा के संबंध स्वरूप संबंधी विचारों को बताइए। उन्होंने कहा था कि परमात्मा एक है, अमर है, सबके शरीर में विद्यमान है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में विद्यमान है। इस तरह से उन्होंने सारा कहा था। पीपा ने अपनी भक्ति भावना द्वारा समाज के उपेक्षित वर्गों को किस प्रकार दृढ़ बनाया। उन्होंने कहा कि सभी एक ही जाति के बंदे हैं, कोई विप्र नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, सभी एक ही मार्ग से आए थे, एक ही मार्ग पर जाएंगे और सभी एक ही माता पिता के संतान है। इसलिए कोई विप्र नहीं, कोई शूद्र नहीं, सभी एक समान माने गए हैं। निबंधात्मक प्रश्न, लोक संत पीपा के जीवन चरित्र पर आप लिख ही सकते हो बहुत सारा। संत पीपा का चरित्र चित्रण कीजिए और ये आपके सब प्रसंग व्याख्या करनी है जो पाठ दिए गए उसमें से। आशा करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और इसके बाद आपका एक पाठ बचता है और आपकी 10th की पुस्तक पूरी हो जाती है।